तो फाइनली 2 महीने की मेहनत के बाद अपने लैपटॉप के लिए जो कि Ryzen 5 है 3500U उसके लिए EFI बना लिए macOS की। तो अब आप उसका यूज करके macOS इंस्टॉल कर पाओगे। तो आज की वीडियो उसी पे होने वाली है कि आप कैसे अपने Ryzen 5 के लैपटॉप में macOS को इंस्टॉल करोगे। और आज से पहले किसी ने भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि इसकी EFI किसी ने नहीं बनाई थी। ठीक है, ये वाली EFI बनाने में मुझे कम से कम 2 महीने का टाइम लग गया। इसको फिक्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें नॉट वर्किंग थी। इसमें मैंने बहुत कुछ फिक्स किया है, करीब 1 महीने का टाइम तो इसके फिक्सिंग में ही लग गया। तो यूट्यूब पे आपको पहला वीडियो मिलने वाला है ये वाला, और इसके बाद अगर और कोई वीडियो आता है और उसमें अगर मेरी वाली EFI यूज होती है तो कम से कम क्रेडिट दे देना भाई, जो भी यूज कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या वर्किंग है। ग्राफिक एक्सीलेटर वर्किंग है, टच पैड है, कीबोर्ड, ईथरनेट, ऑडियो, एप्पल आईडी, HDMI, USB पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, एवरीथिंग वर्किंग है। बस एक चीज़ वर्किंग नहीं है जो कि है माइक्रोफोन, वो भी इन फ्यूचर में फिक्स कर दूंगा। उसकी भी मेथड है मेरे पास कैसे फिक्स करना है, बट अभी मैंने वो नहीं किया। और दूसरा अपना DRM जो कि APU में वर्क नहीं करता है AMD के, तो वो तो फिक्स मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा सब कुछ ही वर्किंग है। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इजी होने वाली है, मतलब जितनी भी वीडियो आपने हैकिंतोश पे देखी होंगी इंस्टॉलेशन की, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इजी होने वाली है उनसे। ठीक है, वीडियो की एक एक स्टेप फॉलो करना है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना वीडियो को। अगर आपने स्किप कर दिया तो एक भी स्टेप मिस कर दी तो आपका ये macOS बूट नहीं करने वाला। तो आप ये देख लो मेरे स्पेक्स लैपटॉप के। यहाँ पे पहले मैंने जो इंस्टॉल किया था वो 4GB रैम में किया था, अब मैंने रैम को अपग्रेड कर लिया है। अब बात करते हैं हमें कौन सा वाला macOS इंस्टॉल करना चाहिए। देखो macOS के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, मैं कहूँगा जितनी आपकी रैम है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप में 4GB रैम है तो आपको मेंटोरी जो 12.7 तक है macOS उसको ही यूज करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको, वेंचुरा वगैरह पे नहीं जाना है, क्योंकि उस पर अगर तुम जाओगे तो आपके 4GB रैम है तो एप्लीकेशन आपके वर्क नहीं करेंगे, क्रैश करने लगेंगे। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन क्रैश कर जाते हैं, मैंने ट्राई कर रखा है 4GB रैम में। और अगर आपके लैपटॉप में 8GB रैम है तो फिर आप कोई भी वर्जन ट्राई कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं आपको मेंटोरी ही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आज की वीडियो में, और अगर आपको अदर भी करना है तो उसके भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे आपको कैसे करना है। तो ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, इसकी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और जितनी भी टूल्स आज मैं यूज करने वाला हूँ, जो भी लिंक्स यूज करूंगा वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, अपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से कर रखा है। उसके बाद आपको चाहिए पार्टीशन बनाने के लिए ये वाला टूल। ठीक है, इसको ओपन करना है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फ्री वाले वर्जन पे करना है, कंटिन्यू विद फ्री। यहाँ पे आपको बस फर्स्ट वाले पे ही टिक रखना है, बस ओनली। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, देखो कितने कम सब्सक्राइबर हैं। इससे पहले वाला मेरा चैनल जो था वो डिलीट हो गया था, तो अभी मैंने नया चैनल बनाया तो अभी बहुत कम है, तो थोड़ा सपोर्ट। और इसके बाद फिर क्या करना है, आपको इस वाले पेज पे आ जाना है, इसकी भी लिंक दे दूंगा मैं। अब यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वाला macOS का वर्जन इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेंटोरी करके दिखाऊंगा। आपको ये वाले जो लाइन है इसको कॉपी कर लेना है, पूरा बैक आना है फिर आपको यहाँ पे खोलना है ओपन कोर, यूटिलिटीज में आना है और यहाँ पे मैक रिकवरी पे आना है, और यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है CMD, और यहाँ पे हमने जो कमांड कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है। तो ये क्या करेगा, macOS की जो बूटेबल रिकवरी होगी वो उसको डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। करीब 600 MB की समथिंग ये फाइल रहेगी, तो इसको डाउनलोड होने देना है। और तब तक हम बात कर लेते हैं कि हमें पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक USB है, मैटर नहीं करता कितने GB की है। ठीक है, अगर आपके पास उस 2GB या फिर 4GB जितनी भी है आपके पास USB है तो आप उसके थ्रू macOS को इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास USB नहीं है तो मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा आपको कि वो कैसे करना है आपको। अब हम करते हैं पार्टीशन, मतलब हमें कहाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो देखो इसके 2 मेथड हैं इंस्टॉल करने के। या तो आप डबल बूट कर सकते हो विंडोज़ के साथ, या फिर आप पूरा कंप्लीट, आपको कुछ विंडोज़ वगैरह नहीं चाहिए, आपको बस macOS ही चाहिए, तो आप वो भी कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ना अपना डबल बूट करूँगा विंडोज़ के साथ में। तो उसकी प्रोसेस आपको सिंपल यही करना है कि आपको पार्टीशन बनाना है विंडोज से एक अलग macOS वाला। और आपको अगर फुल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मतलब विंडोज़ के साथ नहीं करना आपको, तो आप पार्टीशन की आपको ये वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको इंस्टॉलेशन वाला जो मेथड है वो फॉलो करना है, जो आगे मैं बताऊंगा अभी। तो आपको मिनी टूल पार्टीशन ओपन कर लेना है। ये वाला टूल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास एक सिंगल पार्टीशन है तो आप इससे मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर पाओगे C ड्राइव वाले पार्टीशन से ही। यहाँ पे मैं एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ।
तो आपको एक मैकओएस के लिए मिनिमम 100 GB का तो एक पार्टीशन बनाना ही है। 100 GB से कम का मत बनाना। अब जो पार्टीशन जो बना है उसको क्या करना है, आपको फॉर्मेट करना है और इसको नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मैं मैकओएस दे देता हूँ और इसका आपको फॉर्मेट रखना है FAT32। तो हमारा एक पार्टीशन बन गया मैकओएस वाला जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अगर आपके पास USB है तो आप उसके थ्रू इंस्टॉल कर पाओगे, बट जिसके पास USB नहीं है उसको एक और पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा EFI वाला, ठीक है। और वो आप 1 GB तक रख सकते हो। और एक केस और है जिसमें आपको ये वाला पार्टीशन बनाना चाहिए, वो बता रहा हूँ कैसे। देखो, जब भी आप USB से इंस्टॉलेशन करते हो तो हमारी जो EFI होती है वो सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होती है, ठीक है। जब भी हमें बूट करना होगा मैकओएस तो हमें वो पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिस्टम बूट होगा, ठीक। क्योंकि EFI जो होती है वो हमारी पेन ड्राइव में ही रहेगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, बस बूट हो जाए मेरा सिस्टम, पेन ड्राइव वगैरह लगाने की जरूरत ना पड़े मुझे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अलग से पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आप कितना ही कर सकते हो, बस 100 MB से ऊपर होना चाहिए, मतलब 500 MB या फिर 1 GB तक, ठीक है। तो मैं एक और पार्टीशन कर लेता हूँ क्रिएट। तो मैं यहाँ पे 10 GB का पार्टीशन बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको फाइल एक OS से दूसरे OS में ट्रांसफ़र करनी है तो आप वो कर पाओगे इस पार्टीशन के थ्रू। तो मैं इसलिए 10 GB का एक पार्टीशन बना रहा हूँ। इसको फिर से आपको फॉर्मेट करना है और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं EFI कर देता हूँ। तो हमारा पार्टीशन वाला काम ख़त्म हो गया। बस हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और ये हो जाएगा। ओके, तो मुझे इसके लिए रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। और हमारा ये भी डाउनलोड हो गया है, तो ठीक है, मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने रिबूट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पार्टीशन भी क्रिएट हो गए हैं। तो एक 100 GB वाला जो है उसमें हम मैकओएस इंस्टॉल करेंगे और इसमें हम EFI फाइल जो रहेगी हमारी वो डालेंगे, ठीक है। तो अब आपको वही ओपन कोर वाले फोल्डर में आ जाना है, ठीक है। यूटिलिटीज में आना है, मैक रिकवरी। यहाँ पे आपको अब न्यू फाइल दिखेगी, न्यू फोल्डर दिखेगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है। और अब आपको यहाँ पे जो हमने EFI वाला पार्टीशन क्रिएट किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, बैक आना है इसी फोल्डर में। EFI वाला जो फोल्डर है उसे भी आपको कॉपी कर लेना है और इसे भी यहीं पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप पेन ड्राइव का यूज़ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ये दोनों फाइल को पेस्ट कर देना है फॉर्मेट करके, ठीक है। आपको फॉर्मेट ext32 में करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, EFI में आना है, ठीक है, OC KX। यहाँ पे आपको इसको नाम जो है एयरपोर्ट, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। क्रोम पे आना है, पेस्ट एंड सर्च कर देना है, ठीक है। फर्स्ट लिंक मिलेंगे आपको, उस पर चले जाना है। अब यहाँ से आपको अल्फ़ा पे नहीं आना, स्टेबल वाले वर्जन पे आना है, ठीक है। स्टेबल नीचे आएगा और यहाँ पे आपने जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हो मैकओएस वाला, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, मेंटोरी है, ठीक है। तो हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन करना है इसको और इसको हमें या तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो या फिर एक्सट्रैक्ट करके कर लेना। मैं एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं। आपको इस केक्स को कॉपी करना है, ये वाईफाई वाला है, ठीक है। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका बूट ही नहीं करेगा और आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे वाईफाई के थ्रू। यहीं पे आना है फिर से आपको उसी फोल्डर में, केक्स वाले के जहाँ पे हमने नाम को कॉपी किया था, ठीक है। आपको बस इसको रिप्लेस कर देना है। बस हमारा काम खत्म हो गया EFI वाला। हमें बस अब बायोस में जाना है और इसे बूट करना है, ठीक है। तो बायोस में आने के बाद आपको बूट वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फास्ट बूट को डिसेबल करना है। फिर आपको सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पे आपको सिक्योर बूट को ऑफ कर देना है, डिसेबल, ठीक है। और फिर आपको बैक आना है एक बारी और यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर देना है। फिर आपको बूट मेन्यू पे आना है अपने, यहाँ से आपको जो आपको पार्टीशन सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो हमने क्रिएट किया था EFI वाला, या फिर आप आपकी जो USB है वो लगा देना, तो यहाँ पे वो शो कर जाएगी। बूट करना है इस पर और यहाँ पे आपको जो DMG फाइल शो हो रही है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर बूट करना है। अगर ये बूट कर जाता है ना, कर्नल पैनिक नहीं करता है, तो मतलब आपका सक्सेसफुली आपने मैकओएस को इंस्टॉल कर लिया है, मतलब आप कर लोगे। तो ये हमारा बूट हो गया, हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला और ये बूट भी कर गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे आप एक काम करना, आप माउस का यूज करना एक्सटर्नल वाला, क्योंकि यहाँ पे टच पैड आपका वर्क नहीं करेगा। डिस्क यूटिलिटी में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू, और यहाँ से आपको फुल डिस्क को यहाँ पे और सो पार्टीशन कर देना, ठीक है, डिवाइसेस। यहाँ पर आपको मैकओएस वाला दिख जाएगा जो कि हमने क्रिएट किया था पार्टीशन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, ठीक है।
और यहाँ से आपको ऐप्स पे ही रहने देना, ऐप्स क्लिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको डालना है, कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज। अब आपको आना है वाईफाई में अपने, और यहाँ पर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, रीइंस्टॉल, एग्री करना है। यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट करनी है आपको, मैकओएस वाली जो हमने अभी फॉर्मेट की थी, और बस अब इसको छोड़ देना है आपको। 1-2 घंटे में ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डाउनलोड होगी, क्योंकि लंबी फाइल डाउनलोड होगी, कम से कम 10 से 12 GB की फाइल होती है। 10-12 GB समथिंग ये डाउनलोडिंग लेगा, उसके बाद फिर इंस्टॉल होगा। 2 से 3 घंटे लग जाने हैं, मतलब पीसी को ऑन रखना है आपको, ठीक है, आपके लैपटॉप को ऑन रखना है, तब जाके ये इंस्टॉल होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिनके पास भी राइजन का प्रोसेसर है, अगर उनको इंस्टॉल करना है मैकओएस, तो आप उनको भी ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा मैं, वहीं से ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाओगे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो।